नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विज्ञान और निवेश के क्षेत्र में एक बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ में बुधवार को नोबेल पुरस्कार विजेता कॉन्स्टेंटिन नोबल सेलेव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान राजत वर्मा, लोहम कंपनी के सीईओ और आयुष सावंत भी मौजूद रहे। तीनों अतिथियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश और उद्योग के लिए सकारात्मक माहौल की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत करते हुए प्रदेश के एडवांस्ड मटेरियल और रिसर्च और इंजीनियरिंग का प्रमुख हब बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की और बैठक में लाहोम कंपनी की योजना पर भी चर्चा हुई, जिसमें भारत के पहली रेयर अर्थ टू मैग्नेट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की योजना शामिल है और इस फैसिलिटी से उच्च तकनीकी आधारित मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा क्षेत्र में उन्नत बैटरी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। नोबेल विजेता कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव ग्राफीन की खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध है और लाहोम के साथ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर और सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनका उद्देश्य उन्नत मटेरियल साइंस को औद्योगिक स्तर पर बैटरियों और ऊर्जा क्षेत्र में लागू करना है। इस सहयोग का मुख्य फोकस दो क्षेत्र में है: 2D मटेरियल और जैसे ग्राफीन का उपयोग कर अगली पीढ़ी की लिथियम आयन और बैटरियों की क्षमता, सुरक्षा और लाइफ बढ़ाना, और बैटरियों और परमानेंट मैग्नेट का उन्नत रिसाइकलिंग सिस्टम विकसित करना और जिससे महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह सहयोग भारत के मेक इन इंडिया और ग्रीन एनर्जी विजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धार्मिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विवादों में घिरे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बुधवार को राजधानी में दस्तक दे चुके हैं। यह यात्रा वाराणसी, जौनपुर और सुल्तानपुर समेत कई जिलों में होते हुए लखनऊ तक पहुंची और शंकराचार्य ने इस आंदोलन को गो प्रतिष्ठित धर्मयुद्ध शंखनाद नाम दिया है और राजधानी में बुधवार को कृषि श्राम स्मारक स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस दौरान 108 बटुकों द्वारा शंखनाद किया जाएगा और इसके बाद गो रक्षा धर्म ध्वज की स्थापना की जाएगी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरकार पर कड़ी टिप्पणी की और गौमाता को राज्य माता घोषित करने तथा राज्य में गोहत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। सूत्र के अनुसार शुरुआत में यह आंदोलन लखनऊ चलो के नाम से धार्मिक था, लेकिन धीरे धीरे इसमें राजनीतिक रंग की शामिल होता जा रहा है। के लिए हृदय में पूरा प्रेम है, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से आप सबको ये देखना होगा। आपने सुना है दक्षिण भारत में बनी हुआ है और वो अब तक हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। बात को बार बार दोहराया कि जिस समय
इंद्र नाराज हो गया था और उस समय भगवान कृष्ण ने गाय और ग्वाल वालों की रक्षा गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर रख करके किया था। उसी तरह से आज फिर उस गोवर्धन को जगाने की आवश्यकता है। गोवर्धन की परिक्रमा की, दिल्ली के उस स्थान के ऊपर, दिल्ली में जिस स्थान पर गोली चला करके उस आंदोलन को बंद करने की कोशिश की गई, शंकराचार्य जी महाराज ने निश्चय किया कि उस आंदोलन को उसी स्थान। हम लोग अपने इस संदर्भ के जो उद्गार हैं उनको 2 बजे व्यक्त करने ही जा रहे हैं। हाँ? दोनों है। चलो अपने घर से कर रहे होंगे, जैसे बटुकों का कर दिया था वहीं से कर रहे होंगे। हाँ, वहीं से बैठे बैठे कर रहे होंगे। जो आप अपनी यात्रा लेकर निकले हुए हैं, इसके लिए सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बड़ी खबर दिल्ली से। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने संसद में प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि रिचार्ज की वैधता खत्म होने पर आम तौर पर आउटगोइंग कॉल बंद हो जाती है, लेकिन इनकमिंग कॉल भी बंद कर देना उचित नहीं है। उनका कहना है कि यह टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी है और इस पर रोक लगाना चाहिए। संसद ने मांग रखी है कि कम से कम 1 साल तक इनकमिंग कॉल चालू रहनी चाहिए ताकि देश का आम आदमी अपना राइट टू कम्युनिकेशन सुरक्षित रख सके। सदन में देश के प्रीपेड रिचार्ज कराकर अपना मोबाइल फ़ोन चलाने वाले मोबाइल फ़ोन यूज़र्स का मुद्दा उठाया और 2 अहम बातें रखी। पहली कि किस प्रकार से आपका रिचार्ज जब समाप्त हो जाता है, वैलिडिटी ओवर हो जाती है, तो आउटगोइंग कॉल का बंद होना समझ में आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल भी उसके साथ बंद कर देना उचित नहीं है। ये टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी है जिस पे रोक लगनी चाहिए। आज हमने आपके मोबाइल फ़ोन से सब कुछ लिंक कर दिया, आपका यूपीआई, आपका आधार, आपके बैंक के ओटीपी, ट्रेन टिकट का ओटीपी, तमाम चीज़ें, लेकिन आपकी तमाम इनकमिंग कॉल्स और इनकमिंग एसएमएस इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि आप एक रिचार्ज कराना भूल गए, जो कि नहीं होना चाहिए। मैंने सदन में कोई फ्री आउटगोइंग कॉल्स देने की मांग नहीं रखी, फ्री डेटा देने की मांग नहीं रखी, लेकिन एक साधारण सी बात रखी कि इनकमिंग कॉल कम से कम 1 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज चलती रहनी चाहिए ताकि देश का आम आदमी अपना राइट टू कम्युनिकेशन जो है वो सरेंडर ना करे, उसका उस लहजे में अगर बात रखें तो उसका शोषण ना हो। दूसरी बात जो रखी वो ये रखी कि प्रीपेड कस्टमर्स जो हैं वो एक और बड़ी शिकायत जो बार बार उठाते हैं वो ये है कि 28 दिन का मंथली रिचार्ज होता है। कैलेंडर में महीने के हिसाब से या तो 30 का महीना होता है, 31 का महीना होता है, लेकिन ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं ये 28 दिन का रिचार्ज प्लान बेचते हैं ताकि आपको साल में महीने भले 12 हों लेकिन रिचार्ज 13 टाइम्स कराना पड़े। 13 टाइम्स इंटू 28 डेज इज इक्वल टू 364 डेज, यानी कि अगर आपको साल भर की वैलिडिटी चाहिए तो आपको 13 बार रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो एक प्रकार से क्लेवर स्ट्रेटेजी है जिसके चलते एक अतिरिक्त रिचार्ज टेलीकॉम ऑपरेटर जनता से कराते हैं, जो ठीक नहीं है, जो बंद होना चाहिए। और मंथली प्लान्स कैलेंडर के महीने के हिसाब से या तो 30 के या 31 के महीने के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल महीने के हिसाब से होती है, आपको सैलरी बिलिंग साइकिल के हिसाब से मिलती है, बैंक की ईएमआई हो, लैंडलॉर्ड का रेंट हो, तमाम चीज़ें कैलेंडर महीने के हिसाब से 30 या 31 दिन के हिसाब से होती है। उसी प्रकार रिचार्ज प्लान भी 30 या 31 दिन का होना चाहिए। एर्नाकुलम केरल से बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गल्फ देशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गल्फ में हमारे मित्र देशों की सरकारें और वहां के भारतीय दूतावास तथा मिशन 24/7 नागरिकों की मदद कर रहे हैं और मोदी ने सरकार कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह इस वैश्विक संकट में भी राजनीति कर रही है। उनका आरोप है कि कांग्रेस जानबूझकर
उकसाने वाले बयान दे रही है ताकि स्थिति बिगड़े और फिर मोदी सरकार पर हमला किया जा सके। प्रधानमंत्री ने इसे राजनीतिक खेल करार दिया है और कहा है कि देश का हित सर्वोपरि है। मुझे संतोष है कि गल्फ के हमारे सभी मित्र देशों की सरकारें भी हमारे देश के नागरिकों का पूरा ध्यान रख रही है। मैं उन सभी सरकारों का भी आभारी हूं। वहां हर देश पे जो हमारी एम्बेसीज है, हमारे मिशन है, वे 24/7 उनकी मदद कर रहे हैं। किसी को भी खाना पीना चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, रहने के लिए हेल्प चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए, ये सब सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन साथियों, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठावले ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि गैस की कमी का कारण पूरी दुनिया जानती है। उनका कहना है कि हवाई किराया और गैस की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन युद्ध की वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया है कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा, हालत धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे और सप्लाई की स्थिति में भी सुधार जाएगी। महंगी की जा रही है तो क्या नहीं, मुझे लगता है कि एलपीजी का जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज का कारण सब दुनिया जानती है, भारत के लोग भी जानते हैं और किराया और उसकी कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन अभी युद्ध के कारण ऐसा हो रहा है और उसमें भारत सरकार की कोशिश जरूर है कि आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस भूमिका को रखा है और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भी इसमें जो मार्ग निकालने की आवश्यकता है। लेकिन अभी युद्ध खत्म हो जाएगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जरूर एलपीजी के कुछ दाम बढ़ रहे हैं और एयरपोर्ट जो एयर के अभाव भी कुछ बढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें ज्यादा बढ़ोतरी ना हो उसके लिए जरूर हमारी सरकार की तरफ से प्रयत्न जारी है। सर, राहुल गांधी ने आज कहा कि ये सदन जो है वो एक पार्टी की नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सदन ये पार्टी की नहीं है, मेरे को बोलने नहीं दिया जाता। क्या कहेंगे इस बारे में? पार्टी का नहीं है क्या? ये सदन जो है सिर्फ एक पार्टी की। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं भाई ये सदन एक पार्टी का नहीं है, सब पार्टी के लोग बोल रहे हैं। अभी जिस तरह मतलब ओम बिरला जी ने जिस तरह मतलब उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया उस पर चर्चा चल रही है, सब लोग बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को रोकने का प्रयत्न इसलिए किया गया कि राहुल गांधी जी ने गलत रिस्पॉन्स देने का प्रयत्न किया था। जो किताब छपी नहीं उसमें से मतलब उन्होंने कुछ बातें बताई थी, तो इसीलिए स्पीकर ने उनको रोक दिया था। तो इस तरह जिस तरह मैं पार्लियामेंट में मैं रिपब्लिकन पार्टी से हूँ, मैं बीजेपी अलायंस में हूँ, लेकिन मैं आरपीआई का हूँ, तो मुझे राज्यसभा में 3 मिनट ही मिलता है बहुत बार बोलने के लिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को बोलने का पूरा मौका नहीं दिया था। लेकिन जब उन्होंने गलत रिप्रेजेंट दिया था तब उनको रोका था। तो राहुल गांधी जी के आरोप में तथ्य नहीं है। ये सदन खाली एक पार्टी का नहीं है, ये सभी पार्टी का सदन होता है और ये लोकतंत्र। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु चुनाव के लिए
बीजेपी के प्रभारी पीयूष गोयल ने राज्य की द्रविड़ मुनुनेत्र करगम सरकार पर तीखा हमला बोला है। पीयूष गोयल ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अगले चुनाव में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की सरकार को हटाकर बड़ी जीत हासिल करेगा। उन्होंने दावा किया है कि तमिलनाडु के लोग उदयनिधि स्टालिन को कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। गोयल ने आरोप लगाया है कि तस्मग घोटाले और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में भ्रष्टाचार से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ी है। उन्होंने कहा है कि एडप्पाडी के और पलानीस्वामी के नेतृत्व में एनडीए तमिलनाडु में सरकार बनाएगा और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह सुरक्षित है और किसी पार्टी द्वारा ब्लैकमेल करने का सवाल ही नहीं है। Everybody is my brother. I keep meeting him and I will keep meeting him. This is a contest where NDA is going to sweep the Tamil Nadu election and form the next government, removing the corrupt anti-Tamil Stalin government. The people of Tamil Nadu will never accept Udayanidhi Stalin as the chief minister, and this is a contest to save Tamil pride, save Tamil culture, save the people of Tamil Nadu from the corrupt practices of the Stalin family, the Stalin government, the TASMAC scam where 50,000 crore rupees has been removed by corruption from the government treasury to the DMK leaders, to the Stalin family, the scam in the various contracts that this government gives, the deteriorating law and order position. The people of Tamil Nadu are fed up with this government, and an NDA government led by Edappadi Palaniswamy ji is going to form the next government. Edappadi Palaniswamy ji is going to be the chief minister, removing the Stalin family once and for all. Well, I think our alliance is absolutely safe and secure. It is the DMK who has to worry. We don't have any party blackmailing us like Congress blackmailed the DMK party. Our parties, our friendly parties are like a family, and everything is finalized within the family in the room. This is a fight to remove the stained DMK government, the government led by the corrupt Stalin family. This is a fight to remove DMK government, and Anna DMK led NDA alliance is the only alternative who can remove Mr. Stalin, Mr. Udayanidhi Stalin from this state and bring back the good rule from the good days of Jayalalitha, of Thalaivar Jayalalitha's rule. Amma's rule will be restored, law and order will be restored, women will get dignity, youth will get opportunity, and a good governance will be led by NDA in Tamil Nadu. लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही स्पष्ट कर चुके हैं कि देश को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और सरकार हालत पर पूरी तरह नज़र बनाए हुए है। मंत्री ने कहा है कि ऐसी परिस्थितियों में पूरे देश को एकजुटता का संदेश देना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है। अनिल राजभर ने लोगों से अपील की है कि वे सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, धैर्य बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें।
देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के तरफ से स्पष्ट ये कहा गया है कि देश को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परिस्थितियों पर हमारी पूरी तरीके से नज़र है। सरकार का जो दायित्व है, जो काम है, सरकार वो कर रही है। लेकिन ऐसे हालात में जब इतने बड़े क्षेत्र में जंग चल रही हो, युद्ध चल रहा हो, तो स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ना है। तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा तो भारत उससे अछूता तो रहेगा नहीं। जो भी उसके दुष्प्रभाव हैं उसका कम बेसी तो हर जगह असर पड़ना है, हम लोग भी प्रभावित उससे होने हैं। लेकिन ऐसी स्थिति जब बनती है देश के अंदर तो पूरे देश को एकजुटता का जो है मैसेज देना चाहिए, संदेश देना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि प्रतिपक्ष के तरफ से हमेशा ये प्रयास हो रहा है कि कैसे एक पैनिक माहौल बनाया जाए, लोग पैनिक होकर सड़क पर कैसे उतरा। भाई कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कोई गया हो गैस का सिलेंडर खरीदने के लिए उसको ना मिला हो, कोई पेट्रोल पंप पर जाए उसको डीजल पेट्रोल ना मिले तो बात समझ में आती है। ऐसा तो है नहीं कहीं। लेकिन कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि देश में कैसे भगदड़ की स्थिति पैदा की जाए। तो ऐसा नहीं है। हम लोग आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं माननीय जनता से, सम्मानित जनता से, कि देश की बात को सुने, सरकार क्या कह रही है उसको समझने का प्रयास करें, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन हम करें, जो नोटिफिकेशन आता है उसको देखें, समझें और धैर्य से रहें। आज एक सामर्थ्यवान सरकार है, पुरुषार्थी सरकार है। दुनिया के अंदर कहीं भी भारत के लोग रहते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है, सारी संकट, सारी समस्या का समाधान। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए होमबिल टीवी भारत।